डिमांड और बढ़ गई है, यानी अरविंद केजरीवाल अब 1 अप्रैल तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। ईडी की तरफ से आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी गई थी। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर ही थे। कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक रिमांड पे भेजा था। आज दोबारा सुनवाई हो रही थी। उम्मीद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये की जा रही थी कि शायद आज उन्हें कोई राहत मिलेगी। बहरहाल राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है। एक बार फिर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेज दिया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का। प्रभाकर, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ईडी ने 1 हफ्ते का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 4 दिन का दिया है। अगले 1 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल ईडी के गिरफ्त में रहेंगे। ईडी उनसे पूछताछ करेगी। ईडी ने जो रिमांड एप्लीकेशन लगाया था उसमें यह कहा था कि इस मामले में तमाम आरोपी हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल को बैठ करके पूछताछ करानी है। और साथ ही साथ चूंकि ये बात आ रही है कि इसमें जो किकबैक का जो पैसा है वो गोवा चुनाव में खर्च हुआ था, तो गोवा में के जो कैंडिडेट हैं उन्हें बुलाया गया, उन्हें समन किया गया, उनके सामने बैठा करके अरविंद केजरीवाल की से पूछताछ करनी है, इसलिए ईडी को समय चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी रिमांड का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि ईडी जितना दिन चाहे उतना दिन मुझे सलाखों के पीछे रख सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी कि अपने ऊपर लगाए गए तमाम आरोपों को अरविंद केजरीवाल ने खारिज किया। और कोर्ट में चूंकि आज अरविंद केजरीवाल खुद अपनी बातें कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि दरअसल ये जो शराब घोटाला जिसे कहा जा रहा है वो घोटाला तो तब शुरू हुआ जब इसकी जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद से घोटाला शुरू हुआ और इसके पीछे 2 मकसद थे। एक, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को खत्म कर देना, निष्क्रिय कर देना, और दूसरा, इसी के जरिए पैसे की उगाही करना। और इस तरह से उन्होंने कहा कि किस तरह से गवाहों को डरा धमका करके और उनसे बयान लिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो मुख्यमंत्री हैं और उनके घर पर तरह तरह के लोग आते हैं और उनके बयानों के आधार पर उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उन्होंने यहां तक कह दिया जज के सामने, यहां तक उन्होंने बात कह दी कि आप अगर इनके जो चार्जेज हैं, इन्होंने जो बातें लिखी हुई हैं हजारों पेज में, अगर उनको आप पढ़कर देखेंगे तो आप खुद सोचेंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आखिर मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। तो अरविंद केजरीवाल अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को खारिज करते दिखे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो एक सियासी आरोप हैं। कोर्ट ने उन्हें एक तकनीकी प्रक्रिया है, जांच एजेंसी रिमांड मांगती है और ये पहली पेशी थी। उसके बाद से रिमांड अवधि कोर्ट ने बढ़ा दी है। ईडी ने 1 हफ्ते का रिमांड मांगा था, कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी है। लेकिन प्रभाकर, जिस तरह से आज हमने सुना अरविंद केजरीवाल शरद चंद्र रेड्डी का जिक्र कर रहे थे, बीजेपी को उन्होंने इस तरह से बॉन्ड दिए, इन सब बातों का कोई असर पड़ता है कोर्ट पे? क्योंकि असर तो कोई नहीं पड़ा। 4 दिन की रिमांड और मिल गई। ये प्रक्रिया हमें मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामले में भी देखने को मिली थी। तो ये एक राजनीतिक मैसेज कोर्ट से अरविंद केजरीवाल देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, निश्चित तौर पर आरोपी चाहे तो कोर्ट में ये अपनी बात रख सकता है, सीआरपीसी का प्रोविजन है। अगर कोर्ट चाहे तो आरोपी अपनी बात रख सकता है। तो अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से गुजारिश की कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की इस बात को मान लिया। हालांकि ईडी ने विरोध किया था और अरविंद केजरीवाल ने वो बातें कही कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड से उस संबंध को उन्होंने जोड़ा। शरद रेड्डी ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बीजेपी के पक्ष में वो पैसा गया, उसको इस मसले से जोड़ने की कोशिश की। हालांकि ईडी ने कोर्ट में ये कहा कि उससे इस शराब घोटाले का कोई संबंध नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो बातें कहना चाहते थे, जो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने दे दिया, अपने लोगों को दे दिया। लेकिन इनके इस बयान का इस केस पर असर पड़ेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्री ट्रायल स्टेज है, अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल रिमांड के समय में इस तरह की बातें करना इस केस में बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन निश्चित तौर पर चुनावी समय है और जो बातें पहले से कही जा रही हैं कि किस तरह से किकबैक का इस्तेमाल हुआ, किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का वो हुआ, मिसयूज हुआ है, किस तरह से, तो इस तरह ये बातें जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे थे, वो बातें आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं, कल के अखबारों में आएंगी चीजें और इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आम आदमी के जनमानस पर पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं जब कोर्ट में बातें कह रहे थे तो उनके मन में ये बातें होंगी कि चुनावी मौसम है और ये बातें जब अखबारों में छपेंगी तो उसका इम्पैक्ट जनता पर होगा, मतदाताओं पर होगा। और दूसरा सवाल प्रभाकर, मैं आपसे जानना चाहूं, क्योंकि आप टेक्निकल चीजों को अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है लोकसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकते हैं, या फिर जो मैं कह रहा हूं, पहले से मैं बार बार नाम जिक्र कर रहा हूं, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनकी रिमांड भी एक के बाद ऐसे ही बढ़ती गई और आज किसी को 1 साल हो गया है, किसी को 6 महीने हो गए हैं, वो आज भी जेल में है।
रवि, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल नहीं है। आप ही ने जिन मामलों का जिक्र किया, जिन लोगों का जिक्र किया, उनके मामले में उदाहरण स्पष्ट है। दूसरा ये कि मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए एक्ट का जो सेक्शन 45 है, जिसमें जमानत की शर्तें हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जमानत की शर्तें हैं कि उसमें आरोपी को ये प्राइमा फेसाई साबित करना होता है कि उसने अपराध नहीं किया है, और दूसरा ये कि वो अगर जमानत पे जाता है तो अपराध नहीं करता। बाकी मामलों में ये होता है कि ट्रायल के बाद ये चीजें साबित होती हैं कि आपने अपराध किया है नहीं किया। यहाँ पर प्री ट्रायल स्टेज में आरोपी को कोर्ट के सामने साबित करना होता है, कन्विंस करना होता है कि उन्होंने अपराध नहीं किया है। तो ये मुश्किल है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, पीएलएम एक्ट के मामले में, और ये उन्हीं मुश्किलों का सामना संजय सिंह कर रहे हैं, उन्हीं मुश्किलों का सामना मनीष सिसोदिया कर रहे हैं, और उसी दिशा में अरविंद केजरीवाल बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ईडी जिस तरह से एक के बाद एक बातें कह रही है, जिस तरह से वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है, एक महत्वपूर्ण बात और है इसमें रवि, वो ये कि पहले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी, उसके बाद से के कविता की गिरफ्तारी, और उसके बाद से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। मतलब ईडी ने जो पृष्ठभूमि बनाई है, तो ऐसे में बाकी लोगों के मामले अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि एक तो अरविंद केजरीवाल पार्टी सुप्रीमो रहे हैं, पार्टी के प्रमुख हैं, और आरोप आम आदमी पार्टी पर है, उस सरकार पर है, और उस सरकार और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल।